अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहर फातिमा। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। जहाँ बेऔलादगी की बात आती है वहाँ सबसे पहले बहुत कन्फ्यूजन होती है कि जो शायद बेऔलादगी का इलाज करा रहे होते हैं उनमें कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो औलाद नहीं कर पा रहे। सबसे पहली बात तो ये कि मेजॉरिटी लोगों में जो बेऔलादगी होती है उसकी कोई वजह ही नहीं होती, जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लोर्ड। यानी वो कुछ कुदरती टाइम लग रहा होता है या फिर वो सिर्फ दवाओं से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये बड़ी रीअश्योरिंग बात है कि मेजॉरिटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ना मेल में ना फीमेल में। प्रॉब्लम चाहे हस्बैंड में हो या वाइफ में, मेजॉरिटी केसेस में ट्रीटेबल होती है। मगर एक चीज़ जो सबसे ख़तरनाक होती है आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, वो इससे रिलेटेड स्ट्रेस है। अगर आप हर रोज़ स्ट्रेस ले रही हैं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ, चाहे डॉक्टर आपको कितना भी इलाज दे दे, आपकी बॉडी की हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं आपके स्ट्रेस लेवल से और वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के रेट को। सो प्लीज़ अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए कंसर्न है तो स्ट्रेस मत लें, इलाज मुमकिन है, मेजॉरिटी केसेस में इलाज हो जाता है। जहाँ तक मेल की बात आती है तो हस्बैंड का हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए जब भी कोई कपल आता है तो हम सबसे पहले हस्बैंड का टेस्ट कराते हैं। बहुत ज़रूरी टेस्ट है। हो सकता है आपने कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन जो टेस्ट हम हस्बैंड पे करते हैं या वाइफ पे करते हैं ये बेस लाइन टेस्ट होते हैं। यानी वो बुनियादी टेस्ट होते हैं, कुछ हार्मोन्स, अल्ट्रासाउंड या मर्द का जो टेस्ट होता है, ये जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं इनका होने का मकसद ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई ब्लेम कर रहा है। ये टेस्ट बेस लाइन इनिशियल टेस्ट होते हैं जो आपसे हमेशा डॉक्टर कराती है, और उसमें कॉपरेट करें और कराने दें और करें ज़रूर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेकेंडली, जब हम इनफर्टिलिटी की वजूहात में बात करते हैं तो देखिए इनफर्टिलिटी की बहुत सारी वजूहात होती हैं। कभी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती है, कभी इंडोमेट्रोसिस हो सकता है, कभी होता है कि हार्मोन रिलेटेड होते हैं, फीमेल्स में कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है उनकी वजह से हो रहे होते हैं। वो हार्मोन थायराइड भी हो सकता है, प्रोलैक्टिन भी हो सकता है, एफएसएच भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई पुराना इन्फेक्शन जैसे टीबी या कोई क्रॉनिक पीआईडी होता है, उसने बच्चेदानी अंडेदानी को कोई नुकसान पहुंचाया हो या वहाँ पे इन्फेक्शन सिवियर हुआ हो तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। कभी कभी कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं जो यूट्रस या ओवरीज में होते हैं, तो वो भी एक वजह है इनफर्टिलिटी की। सो देयर कुड बी लॉट ऑफ केसेस जिसमें आपकी इनफर्टिलिटी हो सकती है। जहाँ मर्द हजरात की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर कोई दूसरी बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ हैं, एपिलेप्सिक या एंटीसाइकोटिक्स ले रहे होते हैं, कोई और किस्म की बीमारी हो, कभी आप गिर गए हों, कोई ऑपरेशन हुआ हो, चोट लगी हो, आपको मम्स हुआ हो चाइल्डहुड में, या आपका डिफरेंट लाइफ स्टाइल हो, जैसे बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, गुटखा पान छालियाँ लेते हैं, अल्कोहलिक हो सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर रही हो। यही सेम कंडीशन फीमेल में भी होती है। अगर कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर चला आ रहा होता है जैसे गुर्दे की बीमारी चल रही हो, ब्लड प्रेशर या शुगर, ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम कर रहा हो। कपल सबसे इम्पॉर्टेंट हमसे सवाल ये पूछते हैं कि जी हमने इलाज कब कराना है। देखिए इलाज की नौयत डिफरेंट है। अगर आपकी शादी को 1 से 2 साल हुए हैं, आप यंग लोग हैं, आपको कोई और दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप 1 से 2 साल आराम से वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप इलाज करा लें। हम नेचुरल कंसेप्शन को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको या तो ओवर एज है, उम्र ज़्यादा हो गई है, या फिर आपको लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है, जैसे आपको ऑलरेडी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आपको पता है आपको फाइब्रॉइड्स हैं, पीसीओ है, एंडोमेट्रोसिस है, या मेल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आप लोगों को आपस में कोई प्रॉब्लम फील हो रहा हो कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस फीमेल को लग रही हो, कुछ मेल को लग रही हो, इस केस में आप जल्दी डॉक्टर के पास आ जाएं। वरना अदर देन दैट अगर आपको लगता है कि आप लोगों में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा 1 आध साल का वेट कर सकते हैं। जब डॉक्टर के पास आते हैं तो यूजुअली जो सबसे पहले हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वो फॉलिक एसिड होती है। फॉलिक एसिड का प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाते और शुरू में फॉलिक एसिड ले लेते हैं तो इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन। ये एक तरह का मल्टीविटामिन आप समझ लें होता है, और इसके लेने से कोई नुकसान आपको नहीं होता। इसके अलावा सर्टन मल्टीविटामिन्स हैं, जैसे जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैग्नीशियम का रोल है, विटामिन डी का रोल है, कोएंजाइम 10 का रोल आ जाता है, ओमेगा 3 का। ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मल्टीविटामिन्स हैं जिनका कोई स्पेसिफिक रोल तो नहीं है इनफर्टिलिटी में, मगर ये अच्छे होते हैं मेल के स्पर्म्स के लिए और फीमेल के ओवा के लिए।
तो इनको अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, दे आर फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स, मगर ऑफ कोर्स हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लें।